अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी बाइक का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसमें डेट, टाइम और इसके अलावा लोकेशन भी। मैं हर चीज़ आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको जल्द ब जल्द आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी ये मैं एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा थोड़ी सी बता दूँ। इसके अंदर देखें, सबसे पहले वर्किंग डे देखें। इसके अंदर 5 दिन काम है और 2 दिन छुट्टी है। मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम कोई वेयर हाउस ऐसे हैं जहाँ पर 5 दिन काम मिलता है और 2 दिन छुट्टी मिलती है। ठीक है, और विद पे मिलती है। ठीक है, तो इसमें देखें 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी वाला जो सीन है, ये अभी कुछ अर्सा पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये अच्छे वेयर हाउस ही आपको देते हैं, ना कि खली वाली वेयर हाउस हैं। वो आपको पता है कि 12-12, 13-13 घंटे काम लेते हैं और सैलरी कितनी देते हैं, 1500 दरम। ठीक है, मैं खुद यानी कि एक वेयर हाउस में काम करके आया था। वहाँ पे साबुन की वगैरह की पैकिंग होती थी, तो वहाँ पर सीन ये था कि 1500-1400 यानी कि सैलरी मिलती थी और 12-13 घंटे काम लेते थे। लेकिन जब से अमेज़ोन में गए, उसके बाद अमेज़ोन में जाने के बाद पता चला कि यार कि सैलरी भी अच्छी मिलती है और ओवर टाइम भी मिलते हैं और बड़े बोनस भी मिलते हैं। ठीक है जी, वॉचर भी मिलते हैं। ऐसे ऐसे वेयर हाउस हैं। तो इस तरह यानी कि सीन है कि अमेज़ोन में, और इसके अलावा नून हो गया और RMX हो गया, कैरीफोर हो गया, ये ऐसे यानी कि वेयर हाउस हैं जहाँ पर आपको अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, और अच्छे स्टैंडर्ड के बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे ये मशवरा होता है कि आप अच्छी जगह अप्लाई करें। जॉब्स आती रहती हैं, मेरे पास बहुत सारी आती रहती हैं। तो किसी ना किसी जॉब के ऊपर लाजम आपका नाम लिखा हुआ है जहाँ पर आपको काम मिल जाएगा। तो अप्लाई करेंगे तो ही आपको काम मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि वैकेंसीज़ आ गई है, वीडियो देखा करें, उसके अंदर तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ। तो जैसे आप देखें वीडियो आ गई है, जॉब आ गई है, तो आप फ़ौरन आपने नहीं अप्लाई करना तो आपका कोई यार दोस्त है, कोई अजीज़ है जो यूएई के अंदर मौजूद है, अप्लाई करना चाहता है, तो उसको आप सेंड करें मेरी वीडियो। ठीक है, उसको भेजें कि भाईजान ये वीडियो देखो, इसके अंदर लोकेशन, डेट आप समझो और चले जाओ। भाई की बातें समझो, चले जाओ। डॉक्यूमेंट समझो, चले जाओ। ठीक है, आप अपना नहीं तो दूसरों का कम से कम भला करें ताकि उनके साथ उनको अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, इसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए होती है। ये लेडीज़ भी जॉब करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। तो जो लेडीज़ भी फ्री हैं वो भी जॉब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। जो उनके कज़न मज़न अजीज़ जो उधर यूएई के अंदर मौजूद हैं, फ्रेंड वगैरह, उनको उनके साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस जॉब के मतलब पता चल सके। देखिए, हमें जब मैं गया था तो मुझे किसी ने नहीं बताया, तो खुद यानी कि इधर उधर भटकना पड़ता है, फिर जाके बंदे को समझ आती है कि यार ऑफिस किधर है, क्या सीन है। मैं आपको तमाम चीज़ें जो बताता हूँ वो तमाम चीज़ें वहाँ की एक्सपीरियंस की हुई मैं तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट डे से क्या हालात इंसान के बनते हैं। जो नया एक वहाँ पर जाता है तो उसको यानी कि जॉब की इतनी यानी कि तलाश होती है, वो सोचता है कि यार कोई 1500 1000 की कम से कम जॉब मिल जाए ताकि मेरे सर्कट चलना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए उन चीज़ों को सामने रख के तो फिर मैं बात कर रहा होता हूँ कि अगर आप किसी के साथ ये शेयर करते हैं, किसी को आप सेंड करते हैं, तो कम से कम उसका तो भला हो जाएगा ना, ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें। इसलिए ये जो जॉब अभी आई है, वेयर हाउस की जॉब है, इसमें सैलरी 2000 कंपनी दे रही है, पिक एंड ड्रॉप दे रही है, खाना पीना आपका अपना होगा, रहाइश आपकी अपनी होगी। और एक्सपीरियंस की बात कर लो, एक्सपीरियंस का इसमें इतना मैटर नहीं करता। आप ये पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर एक्सपीरियंस जो लिखा हुआ है, तो इसको इतना फोकस ना करें। आप जस्ट जाएँ सीवी के ऊपर, आप मेंशन करें कुछ भी एक्सपीरियंस मेंशन कर दें। अगर आपके वेयर हाउस का डाल दें जी मैंने फ़लाने वेयर हाउस में काम किया, फ़लाने में किया है, तो वहाँ पर आपसे वो ये लेटर नहीं मांगेंगे छोड़ने की, क्यों रीज़न थी। उनको बताएं जी सैलरी नहीं मिलती थी इसलिए छोड़ दिया, कुछ भी नहीं यानी कि रीज़न यानी कि बता के तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो काम वगैरह जो वो आपको जब वेयर हाउस के अंदर आप लग जाएंगे अमेज़ोन के, तो वहाँ पर आपको काम वगैरह वो बताएंगे, सिखाएंगे। हर चीज़ स्कैनर के ऊपर होती है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, इसमें यह है कि देखें, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए। लिखना तो नहीं, पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश। तो मेरा ख्याल है कि नॉर्मली स्कैनर जो है वो वहाँ पर जो चलते हैं वो सेम फ़ोन की तरह ही हैं, तो आपको वो इजीली समझा देंगे। अगर नहीं आपको समझ आती तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हैं जो आप उनसे इजीली समझ सकते हैं। अफ्रीकन जो होते हैं वो अपनी गैदरिंग बना लेते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है वो अपनी गैदरिंग एक बना लेते हैं। तो जो उनके जो सीनियर होते हैं उनसे वो समझ लेते हैं। जैसे कोई ऑलरेडी कोई साल से काम कर रहा है तो उससे वो पूछ लेते हैं कि भाईजान ये स्कैनर पे ये मसला आ रहा है तो मुझे बता दें, तो आपको इजीली वो बता देंगे। ठीक है, कोई सामान नहीं मिल रहा तो आप वो उनसे वो भी पूछ सकते हैं। कोई सामान टूटा हुआ आपको मिला वो भी आप उनसे तमाम चीज़ें आप
आपको ईज़िली गाइड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ईज़ी लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि आप जॉब अप्लाई करें, कोई वहाँ पर पत्थर नहीं तोड़ने, कोई पहाड़ नहीं वहाँ पर है। जस्ट आपने वहाँ पर जाना है इंटरव्यू पे, और अपने तमाम यानी कि डॉक्यूमेंट से मुराद है कि अपने पासपोर्ट लेके जाना है, पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी कलर, उसके अलावा वीज़ा लेके जाना, वीज़े की कॉपी, और एमएस आईडी, ये तमाम चीज़ें आपने कलर कॉपीज़ में लेके जानी, वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद अगर कंपनी एनओसी मांगती है तो आप प्रोवाइड करें, अगर अदरवाइज़ इंटरव्यू पे नहीं मांगते तो नो प्रॉब्लम, अगर मांगते हैं तो आप एनओसी उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है जी। तो ये तो होगी बात, इससे जो मैंने जॉब जो अभी लगाई है, इसकी इंटरव्यू 15 तारीख को है, तो फटाफट इसको अप्लाई करें। अच्छा, एक मुझे अ, एक दोस्त ने मुझे पूछा जी, एज इसमें 24 साल लिखी हुई है, 33 साल लिखी हुई है, तो एज इसमें अगर आप 22 साल के भी हैं, 18 के भी हैं, देखें 18 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है वो यानी कि मेच्योर में आ जाता है, फिर ज़ाहिर बात है वो लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड बन जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं वहाँ पर, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूएई के अंदर सीन ये है कि देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अमेज़ोन के अंदर बहुत सारे जो वो यूएई के अंदर जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर, जैसे पाकिस्तानी हो गया, बंगाली हो गया, इंडियन हो गया, जो वहाँ पर यानी कि पैदा हुए हैं वहाँ पर और वहाँ पर ही पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे भी वहाँ पर काम करने आते हैं अमेज़ोन के अंदर, ठीक है। तो किसी की उम्र 15 नहीं, सॉरी, 18 साल से ऊपर वाली उम्र ही होती है, तो उनमें यानी कि हल्की हल्की एज के लोग होते हैं, तो कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का है, इस तरह की एजों के बच्चे आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, 3 महीने काम करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पैदा होते हैं, और यानी कि वहाँ के वो नेशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो उनको अरेबिक लैंग्वेज आती है, और उनका माहौल अच्छा एक यानी कि अलग ही चल रहा होता है, वो सोच रहे होते हैं हम लोकल हैं और ये वो है, तो उनका सिस्टम एक अलग ही चल रहा होता है। तो वो इंटर्नशिप करने आते हैं, वो यानी कि 2 महीने 3 महीने काम करते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो वो लोग, ये सीन है कि अंदर सिंसियर होकर काम नहीं करते, तो बस शुक्ल मुकल में काम करने आते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो ना मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, उनसे उनको पता होता है कि ये जो लोग हैं ना, ये बच्चे जो इधर आए हैं काम करने, ये जस्ट 2 महीने 3 महीने के इधर मेहमान हैं। बाकी जो लोग अपने जैसे जो ऑन वीज़े पे जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं काम करने, और जिनको पता है कि यार मैंने लॉन्ग टाइम काम काम करना है, पैसे सेविंग करने हैं, अपने घर भेजने हैं, तो वो लोग जब वहाँ पर मेहनत करते हैं तो उनको फिर कंपनी वीज़ा देती है, ठीक है। वीज़ा उनको उनको मिलता है, उन लोगों को। तो ये बात मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि वीज़ा कंपनी फ्री देती है, लेकिन वीज़ा आपको कैसे मिलता है, वीज़ा इस तरह मिलता है, ठीक है। जो लोग सिंसियर काम करते हैं वहाँ पर, अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन लोगों को वीज़ा मिलता है, लाजम मिलता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो जो लोग होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहाँ पर यानी कि उर्दू और हिंदी ज़ुबान भी समझी जा रही है, तो अप्लाई करने का तरीका है जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है जी। अभी मैं आपको जस्ट जो मोटी मोटी ऊपर की चीज़ें वो बता देता हूँ, जिसमें यानी कि सैलरी हो गया, और इसके अलावा टाइमिंग हो गया, और कुछ अंदर की चीज़ें बता देता हूँ, और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी 3,000 दरम है, ठीक है। और इसमें 3,000 दरम के अंदर अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पे आपको वॉचर मिल सकते हैं, जो 250 200 150 दरम तक के वॉचर होते हैं, वो कैरी फॉर के होते हैं, वो कैरी फॉर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यानी कि बोनस वगैरह मिलते हैं, जो यानी कि ओवर टाइम मिलते हैं, जैसे ईद आ गया, या यानी कि इसके अलावा कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे वाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, जो भी यानी कि सेलें लगती हैं, उसके ओवर टाइम मिलते हैं। तो ओवर टाइम मिल के और ये यानी कि ये वोचर वगैरह मिल के आपकी सैलरी अच्छी बन जाती है, तकरीबन 4,000 दरम तक सैलरी आपकी चली जाती है। लेकिन हर महीने नहीं ऐसी जाती, लेकिन कभी महीने 2 बाद सेलें लगती रहती हैं, तो सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। तो लेकिन जो लास्ट सैलरी है जो 3,000, वो तो आपको कन्फर्म मिलनी मिलनी है। बाकी इसके अलावा जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ये साथ ऐड होती हैं, तो फिर आपकी सैलरी अच्छी बन जाती है, ठीक है जी। तो इसके बाद ये सीन है, अंदर जो काम होता है वो पैकिंग, पिकिंग और स्टोव वगैरह का काम होता है। 3-4 अंदर बने हुए यानी कि ऑफिस। तो उनमें ये है कि जब आपकी हायरिंग हो जाएगी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको, जब आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर अपनी होम कंट्री से वहाँ, तो वहाँ पर आपको यानी कि हर चीज़ समझाई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे काम करना है। तो उसके बाद ही आपको वो आगे स्टेशन पे भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसमें देखें, स्टडी का कोई इतना मसला नहीं है। स्टडी आपकी ये है कि इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी सी आनी जानी चाहिए आपको, ताकि वहाँ पर आप बात कर सकें। तो दूसरा ये है कि आपकी एज का मैंने बता दिया, एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाज और तकरीबन 45 और
45 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे ओवर एज लोग हैं वो नहीं लेते वहाँ पर, तो इसलिए 45 से कम और 18 साल से ऊपर के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। अपनी होम कंट्री से आपने अप्लाई करना है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, वहाँ पर मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें देखें कंपनी आपको सैलरी ये वाली जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप आपको प्रोवाइड करेगी, खाना और रहाइश आपकी अपनी होगी। खाना इसमें देखें, खाना 300 साढ़े 300 400 दरम तक मैनेज हो जाता है पर मंथ का। वो आप पैकेज लगवा लें किसी भी होटल से जाके, आप यानी कि जो बने हुए वहाँ पर छोटे छोटे होटल ढाबे बने हुए हैं, तो आप उनसे नॉन वेज या वेज खाना लगवा सकते हैं। वो आपको यानी कि अच्छे पैकेज में खाना बना देंगे, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता उनका, यानी कि यही 300 साढ़े 300 400 दरम तक आपका पैकेज बन जाएगा 3 टाइम का खाना। फिर उसके बाद आता है रहाइश आ जाती है, रूम बेड स्पेस आती है, वो यानी कि अच्छी से अच्छी भी है और नॉर्मल से नॉर्मल भी है। अगर आप ज़्यादा हाई फाई जाएंगे तो ज़ाहिर बात ज़्यादा आपके पैसे वेस्ट होंगे, तो अगर आप नॉर्मल लेंगे कम से कम भी आपकी बेड स्पेस है वो आपकी यानी कि 300 दरम साढ़े 300 400 दरम वाली बेड स्पेस सबसे अच्छी मिलती है। वहाँ पर आप यानी कि लें और आप अच्छे पैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जब ज्वाइन करेंगे अमेज़ोन के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रेंड मिलेंगे जिन्होंने रूम लिए हुए हैं रेंट के ऊपर, यानी कि और साथ अपने यानी कि कुलीग उनके यही काम बेड स्पेस पे रहते हैं, तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि यार मेरे रूम में जगह खाली, तुम इधर आ जाओ। जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो आप ज़रूर उसके साथ चले जाएँ, ठीक है जी। और यानी कि वहाँ पर ज़ाहिर बात इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, अफ्रीकन, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है किसके साथ आपकी अच्छी बनती है, उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सीन है कैजुअल अंदर यूनिफ़ॉर्म है, यानी कि यूनिफ़ॉर्म नहीं है कोई, जैसे आपने पैंट शर्ट पहननी है, शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, निक्कर जिसको बोलते हैं वो भी पहन सकते हैं, जॉगर पहने, अपनी टी शर्ट पहने और आप काम पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चाय पानी कॉफ़ी वो कंपनी की तरफ से फ्री है, और 1 घंटे की ब्रेक होती है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 दिन छुट्टी है बीच में, और इसके अलावा 5 डे आपने काम करना है। और इसके अलावा जो फेस्टिवल आते रहेंगे उसकी आपको ओवर टाइम मिलते रहेंगे और आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है जी। अब अप्लाई कैसे करना है, सब लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अपनी होम कंट्री से अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं फिर आईडी लगा रहा हूँ नीचे, यहाँ पर आप आएँ, वहाँ पर मैं आपको तमाम चीज़ें फिर समझाऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यार मुझे सेपरेट टाइम मिले और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करूं, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे आएँ, वहाँ पर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपका भाई आपको ज़रूर जवाब देगा। अपना वो सीन नहीं कि किसी को आंसर नहीं करना, मैं हर किसी को आंसर करता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि हर किसी को आसान लफ्ज़ों में समझाऊं ताकि उसको समझ आ सके। जो यानी कि बहुत इसमें देखें शार्प लोग भी बैठे हुए इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, और बहुत नॉर्मल लोग भी बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, तो हर किसी की जो मेंटली लेवल होती है वो डिफरेंट है, तो इसलिए मैं हर किसी को डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ कि भैया नहीं ये काम ऐसे है, आप ऐसे करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके यानी कि पासपोर्ट आपके पास अपना वैलिड होना चाहिए, ठीक है। सीवी आप बनवा लेनी, वो कैसे बनानी है वो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आप इंस्टाग्राम पे जब आएंगे तो मैं सीवी भी आपको बता दूंगा कैसे आपने बनानी है। वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चरें चाहिए होंगी, और ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है जी। वीज़ा आपका ई वीज़ा आएगा आपकी आपकी होम कंट्री में, और इसमें देखें ये नहीं कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप फ़ौरन कहें जी वीज़ा आ जाए, इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। तो जैसे आपका ई वीज़ा आ जाएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा साथ ही कि आपका ई वीज़ा निकल आया, आपको सेंड हो रहा है। उसके बाद आपने टिकट करवानी है और फ़ौरन वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो रूम और यानी कि खाने पीने का जो मैंने आपको बताया है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है, उसके मतलब भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। वो जो यार दोस्त हैं वहाँ पर फ्रेंड है वो आपको बेड स्पेस भी दे देंगे, खाने पीने के होटल का भी बता दूंगा कि वहाँ से आपको सस्ता खाना मिलता है, तो वहाँ से मैनेज कर लें। ये होता है स्टार्टिंग का जो स्टार्टअप होता है ना बंदे का, कि पहले दिन जाना वो सोचता है यार उधर कुछ ना मिला तो बेड फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। ऐसा इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ नहीं होने देगा, हर किसी को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, इंडियन से जो ख़वातीन भी अप्लाई करना चाहती हैं वेलकम उनके लिए भी, और जेंट्स और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वेलकम सबके लिए। पाकिस्तान के लिए ये सीन है कि अभी वीज़े बंद है, लेकिन आप मुझे मैसेज करते रहें, मैं आपको ज़रूर आंसर करता रहूँगा, और जैसी अपडेट आएगी मैं फ़ौरन आपका भी अप्लाई करना शुरू कर दूँगा साथ साथ। और ये हायरिंग 12 महीने चलती रहती है इनकी, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया तमाम वीडियोस के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस है और मूव होते रहते हैं लोग दूसरे वेयर हाउस में तीसरे में, तो हायरिंग खाली होती रहती है, तो चलती रहती है। तो आप मुझे किसी टाइम भी किसी दिन भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है जी। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।